क्या आप लोग तैयार हैं ना? आज 1 सितंबर से जो कि आज हम लोगों को एक ट्विटर्स करना है, ट्विटर्स में कैंपेनिंग करनी और ट्रेनिंग करानी और कि ट्विटर्स में आग लग जाए। जो कि मेरे हैशटैग जो ट्वीट करानी है वो करानी है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। इस गवर्नमेंट जो कि बहरी हो चुकी है उसको तो जगाना है। अभी आप कहीं और कुछ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली धरने वगैरह नहीं कर सकते हैं। लोग जिन्हें कैसी गवर्नमेंट से लोग इतनी सताना स्टार्ट करते हैं, पकड़ पकड़ के जेल में। तो ट्विटर कैंपेनिंग है जो कि इसको स्टार्ट जिसने किया था, पहली बार तो स्टार्ट अभिनय सर ने किया था। तो सारे यूट्यूब्स के जितने भी टीचर्स हैं सारे लोग साथ हैं, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा हम स्टूडेंट्स के लिए। सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहिए और हम अपने यूट्यूब के माध्यम से अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, सभी के सारे टीचर्स को धन्यवाद करते हैं, ताकि कम से कम वो साथ तो आए। अभी तो कोई बोलता नहीं था खुलकर स्टूडेंट्स के बारे में। पहली बात तो ये कमी हम ही लोगों में है। हम लोग तो पर्टिकुलर अवेयरनेस ही नहीं है। हम लोग क्या, ये तो हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर हम लोग बटे बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं। अरे ये तो एसएससी का देता है, हमें रेलवे से क्या मतलब। तो वो बोलते हैं हम तो बैंकिंग देते हैं, हमें एसएससी से क्या मतलब। तो यूपीएससी देता है तो हमें इससे क्या मतलब। तो हम लोग इतने अवेयर बटे हुए हैं। आप इसी छोटी सी बात से लगा लो, आईआईटी वाले कितने बच्चे हैं? आईआईटी और नीट देने वाले 15 लाख, 15 या 20 लाख। उन्होंने अपने ट्विटर को करा देते हैं वो लोग अपने आप को ट्रेनिंग। लेकिन हम लोग कितने, 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं। रेलवे में 2.5 लाख हैं, तो क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों गवर्नमेंट्स को नहीं घेर? हम लोग तो ज़्यादा मतलब कई एक गुना है, तब भी हम लोग गवर्नमेंट्स को घेर नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट से अपने सवाल नहीं पूछ पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोग को अपनी कमी ढूंढनी पड़ेगी पहली बात। और इस बार जैसा मौका नहीं मिलेगा कि मतलब सारे लोग एक पास में आए हों। और ये तो सच में मतलब अभिनय सर का एकदम तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने स्टार्ट किया और सारे टीचर्स को एक साथ किया कम से कम। उनके बाद सभी ने सुना, सभी को लगा कि हाँ दम है इसमें, मतलब बात सुननी चाहिए स्टूडेंट्स की। कोई तो आज तक नहीं सुनता है, मीडिया से तो भूल ही जाइए। कल अपने प्राइम टाइम जरूर देखा होगा रविश कुमार जी का, जिसमें तो अभिनय सर को उन्होंने दिखाया था। उन्होंने भी जगह दी अपने प्राइम टाइम में, 1 मिनट के क्लिप में जी को अभिनय सर को दिखाया। और उनका पूरा प्राइम टाइम कल स्टूडेंट शो पर नहीं था। स्टूडेंट की क्या हालत है, बेरोजगारी वगैरह। रेलवे की हम स्पेशली बात करते हैं तो रेलवे कितना पुरानी वैकेंसी, 2017 की वैकेंसी थी। लॉलीपॉप ने गवर्नमेंट तो थमा दी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट चाह क्या रही है? मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ है गवर्नमेंट्स के पास। अगर आप गवर्नमेंट से सवाल पूछे तो आपके पास इतने सवाल हैं कि सवाल आपके ख़त्म नहीं होंगे। और गवर्नमेंट्स के मतलब जवाब नहीं दे जुड़ पाएगी। आप खुद सोचो ना, क्या बोले, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगी। अरे आएगी तो भाड़ में जाइए रेलवे रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या एजेंसी है इसके? कोई खाका है क्या? कोई सिलेबस अभी तक दिए क्या? मतलब फेंक दो। हम लोग कुत्ते हैं, कुत्ते को ऐसे हम लोग हड्डी फेंक देते, कुत्ते बजे रहे। तो वही है। फिर क्या बोलते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी। तो क्या आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए आपके पास क्या है? क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? वैसा आपके पास टीचर्स हैं ट्रेंड? टीचर्स ही नहीं है। प्राइवेट वाले तो मतलब कर लेंगे, चलिए ठीक है। गवर्नमेंट्स के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपके पास है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग हम ही लोगों में से बोलते हैं अरे गवर्नमेंट से ये कर दिया ऐलान। अरे ऐलान ही तो हुआ ना। ऐलान तो कितने ऐलान हुए अभी तक 6 साल में? वो भी जुमले थे क्या? 15 लाख, 2 करोड़ जॉब्स। हमें तो उससे मतलब नहीं 15 लाख से, लेकिन 2 करोड़ जॉब से तो हमें मतलब है ना। वो जॉब्स कहाँ गई? दिए नहीं बल्कि लिए। हाँ, तो आपने जोक्स पढ़ा होगा अभी के टाइम में, मोदी जी से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दिए नहीं लेने की बात किए थे उन्होंने। तो ये सब हमारे पास इतने जवाब, इतने क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग पूछना नहीं चाहते। हम एक आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने से नहीं समझाइए। जिसको समझ नहीं है इस पॉलिटिक्स में, उनको समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट से क्या चल रहा है। हमने सपने दिखाए हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? क्या प्राइवेट हो जाएगा तो और सपना नहीं पूरा होगा ना। आप हम यही कंपैरिजन कीजिए, जैसे एक राजधानी चल रही है और एक आपके पास वंदे मातरम, दोनों का टिकट क्या है? राजधानी में हम नहीं चल पाते हैं तो वंदे मातरम में कैसे चल पाएंगे? तो जब हम गवर्नमेंट्स के अगर थ्रू है तो उस पर सब्सिडी कुछ होती है, उस पर नहीं चल पाएंगे। तो फिर अगर वो हो जाती है प्राइवेट सेक्टर से, कैसे चल पाएंगे? तो सपना ही है ना, एक जुमला है। मेरे पास बुलेट ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन की क्या हालत है समझ ही रहे हैं। तो क्या आपसे संभाल नहीं रही? आप इसको बेचो। बीएसएनएल का मतलब जो भी पीएसयू की अभी तक पता नहीं कितने पीएसयू निकल गए, और सारे पीएसयू बेचने के लिए हमारे निर्मला सीतारमण ने बोल दिया। उन्होंने तो बोलती है कि इकोनॉमिक्स डामाडोल है क्योंकि गॉड्स ऑफ एक्ट है। क्या भगवान से ने आके कर दिया क्या? और देशों की क्यों नहीं है? आपसे संभल नहीं रही तो फिर सीट छोड़िए ना किसी और को मौका दीजिए। लेकिन नहीं, हम लोग को मतलब एक होता है ना, वो लोग पॉलिटिकली ऐसे हम लोग को पकड़ के रखें कि हम लोग ना इधर ना उधर। हम लोग अच्छी बात है अपने राम मंदिर से बनवाए हिंदू के, लेकिन हिंदू उससे खतरे में कैसे है? कुछ बोलो तो देशद्रोह है, ये हिंदू को खतरे में डाल रहा है। तो ये सब ऐसा नहीं है। मुस्लिम वाले बोलते हैं मुस्लिम खतरे में है। अरे कोई धर्म भी खतरे में होता है क्या? धर्म तो धर्म है यार। तो आप लोग नहीं समझ पाते, हम ही लोग में ये कमी है। और हम अपनी गलती मानते हुए
आप देखिए जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो आप बताइए अपने से बड़े बुजुर्गों को कि क्या चल रहा है। ये नहीं कि नाली गाली बन गई है तो आपके यहाँ विकास हो गया है। इकोनॉमी क्या होती है उनको ये समझ नहीं होती है। उनको सिंपली ये बातें समझ में आती है कि 5 केजी चावल मिल गया तो बस हो गया। तो उनको ये बातें समझाइए अपने पेरेंट्स को कि क्या चल रहा है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, जो अगर बूढ़े पुराने हैं उनको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि गांव देहात के लोग वैसे भी नहीं जाता ज़्यादा जो दिखता है। ये हम सभी को नहीं बोल रहे, जो 50% 40% जो भी लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, जिनको लगता है कि अरे यही ठीक है, नाम है इनका, जो चर्चा चल रही टीवी में, रही इसका नाम इतना टीवी में दिख रहा है तो अच्छा होगा तभी तो। ऐसे जो लोग हैं उनको आप समझाइए, हकीकत दिखाइए, तो तभी। और इस बार लास्टिंग 1 सितंबर आज है, काम की बात तो ही है। ट्विटर ट्रेंडिंग्स में हम लोग को 2 ट्विटर चलाना है, जैसे एसएससी रिजल्ट्स डिक्लेयर 2017 और एसएससी स्पीकअप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 2 ट्विटर हैशटैग है जिसको ट्रेंडिंग कराना है। इसको जरूर से जरूर दूसरे से भी करना है, बार बार ट्वीट्स करें, जिसको आज ही ट्रेंडिंग में लाना है। मतलब कि हाँ, पूरी आग लग जाए ट्विटर्स पे कि हाँ यही बच्चे हैं केवल। अरे हम लोग 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हैं, क्यों नहीं होगा। और इस बार ऐसा नहीं कि केवल एसएससी और रेलवे के लिए, हम लोग सारे स्टेट्स के हैं। इतने स्टेट में बच्चे हैं, हर स्टेट से 1 करोड़ बच्चे हैं, नहीं भी हैं तो ज़्यादा ही निकलेंगे। हाँ, तो अगर सारे बच्चे पेरेंट्स से कराइए ना, 1 करोड़ 2 करोड़ हर स्टेट से बच्चे निकलते हैं। जनसंख्या 135 करोड़ की है, तो क्यों नहीं होगा। गवर्नमेंट्स को इस बार केवल सेंट्रल को नहीं पकड़ना है, स्टेट को भी पकड़ना है। स्टेट क्यों नहीं रेगुलेट कर रही है। जब आप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान करते, ये क्यों नहीं करते कि मेरे पास रेलवे हर साल इस टाइम पर वैकेंसी देगी और इस साल के अंदर क्लियर करेगी, फिर न्यू वैकेंसी इस साल इस टाइम आएगी। एसएससी क्यों नहीं करता है कि इतना होगा, इस डिपार्टमेंट से इतना होगा। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं। पुलिस में क्यों नहीं होता है कि हाँ पुलिस में मेरे पास इस टाइम्स की रिक्वायरमेंट्स आएगी और इसी टाइम दिया जाएगा, और इस साल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, 1 साल के अंदर उसको, और फिर न्यू वैकेंसी हम देंगे इस टाइम। इससे क्या होता है, हर टाइम बच्चे को टाइम्स मिलते हैं, वो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। अभी क्या फ्रस्ट्रेशन है बच्चे को, बुक खोलते हैं खोल नहीं पाते हैं, सोचते हैं यार एग्जाम्स तो कोई है नहीं। कोई सोचता है यार 2 बार फेल हो गया, क्या पढ़ना कुछ समझ नहीं, बार बार फेल जा रहे हैं। कभी धांधली हो जाती है, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। टाइमिंग तो है नहीं, एक बार अगर कोई छूट गया एग्जाम तो फिर 5 साल वेट करो। RRBJ इस बार छूट गया किसी का तो फिर कितना दिन वेट करेगा। बिहार पुलिस अगर किसी का छूट गया तो कितना, बिहार में अगर कुछ भी, मतलब हद है यार सारे स्टेट का। पावर होल्डिंग कंपनी में जेई की वैकेंसी कहीं देखो तो कितने कितने साल तक नहीं है, क्या करेंगे बच्चे टेक्निकल्स के। तो हर जगह का वही हाल है। तो आप थोड़े, अभी एक अच्छा मौका है, सभी साथ में हैं, और साथ ही इसको दायरा को बढ़ाइए। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को इस बार तो पकड़ना ही है। बिहार में चुनाव है, कहाँ जाएंगी ये नीतीश सरकार। बोलते हैं सुशासन बाबू, क्या किए उन्होंने अभी तक। तो देखिए ये सब लगे रहिए और अपने सवाल को ज़रूर उठाइए, और इस बार का मौका हाथ समझ जाने दीजिए। चलिए यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग ट्विटर कैंपेन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और ट्विटर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लोगों से समझाइए। और एक काम जरूर आप लोग कीजिए, जितने भी अगर गाँव इलाके से उनको आप समझाइए जो अवेयर्स नहीं है। हम ये नहीं कम बीजेपी या कांग्रेस के, लेकिन हाँ जो हकीकत है वो मानिए ना। अभी हमारे पास चाइना इतना दिन से, उस पर बात नहीं करते आप, नाम तक लेने से नहीं, लेकिन हाँ खिलौने, आत्मनिर्भर भारत, अरे तो स्टार्टअप इंडिया, तो डिजिटल इंडिया, तो स्मार्ट सिटी। कोई पूछता है क्या कि स्मार्ट सिटी कहाँ गया, कहाँ गुम हो गया स्मार्ट सिटी, क्यों पूछने का हक नहीं है। आप जिस विधायक को चुने हैं क्या उसने पूछा है कभी कि स्मार्ट सिटी क्या हुआ, प्रोजेक्ट सड़क में खड़ा होकर, नहीं। तो ऐसे विधायक को चुनने की कोशिश कीजिए जो कि हाँ आपके सवालों को पूछे, सवालों को आगे ले जाए, लेकिन नहीं। तो ये हम ही लोगों को ध्यान, हम ही लोग की गलती है ये जो अभी हो रहा है। ये खुद यार, जो आप जो करेंगे वही तो पाएंगे। तो हम अगर आम बबूल बोए हैं तो आम कहाँ से हमको मिलेगी। तो जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा ही पा रहे हैं। गलती हम लोग की ज़रूर है कि हम लोग पूछते नहीं हैं, उसी टाइम टोकते नहीं, यार चलो ठीक है सही कर रहा है। और हम लोग में एक कमी है बंटना, एसएससी वाले अलग होते हैं, बीजेपी, फिर आप रेलवे वाले अलग होंगे, स्टेट के अलग होंगे, अरे हम तो पटवारी देते हैं तो हम तो अमीन देते हैं। ये सब बातें नहीं होती है। आपको जब रेगुलेशन ही नहीं है, उसमें हर साल वैकेंसी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा तो काम भी तो ज़्यादा है ना। रेलवे बढ़ रही है तो रेलवे की वैकेंसी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए। इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एसएससी का दायरा, मतलब इनकम टैक्स का दायरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। बैंकिंग का हर साल ब्रांचेज खुल रही है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो वैकेंसीज में क्या क्यों ऐसे गिरावट आ रही है। सारे प्राइवेट पर क्यों तुले हुए हैं। मेरे पास 24 नेशनल में, आपने अभी 10 कर दिया मर्ज करके, अभी फिर बोल रहे हैं उसको भी उसमें बेचेंगे, LIC में बेचने के लिए तैयार हैं आप, ऐसा क्यों। तो हम ही लोगों को समझना है। तो चलिए आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और एकदम मतलब जम के कीजिए कि हाँ। और सारे टीचर्स का फिर से धन्यवाद, जैसे जिसमें टाइम्स वाले हैं, एग्जाम्सपुर वाले हैं, अभिनय सर ने तो स्टार्ट ही किया था, और NDTV के रवीश कुमार को भी धन्यवाद। जो बोलते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता ना गाली देते हैं, हाँ, और जाते हैं उन्हीं के पास है।
तो ऐसे ऐसे नहीं कीजिए, किसी के काम को इज्जत कीजिए जब वो अपना काम निभा रहे हैं। उन्होंने सही बोला था एक बात है, ब्लैक स्क्रीन शो किसी को याद हो तो कि बाइकआउट कीजिए मीडिया को, अरे हमको भी कीजिए, लेकिन वही टाइम आया ना, तो मीडिया को तो बाइकआउट करना ही है। आप मीडिया को देखना भूलिए, दिन भर नहीं तो सुशांत सुशांत और ये सब चलने रहेगा, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है ना। अभी पाकिस्तान से कुछ अगर चलेगा कि चाइना से नहीं चला सकते ना, तो ये गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट जो चाह रही है वही दिखा रहे हैं। चाइना पर तो हल्ला बोलिए ना, पाकिस्तान पर कितना हल्ला बोलते हैं, अभी कोरोना पर कोई बात नहीं करता, तो ये सब बातें हैं। तो आप बाइकआउट मीडिया, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल्स रिजल्ट्स और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये सब कुछ है, हैशटैग चलाइए और सभी को फिर एक बार ज़रूर बोलेंगे कि इससे मौका फिर बार बार नहीं मिलता है। चलिए, तो हमें उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे, तो थैंक यू सो मच।